एक राक्षस को अचानक रुकते हुए देखा और वह पागलों की तरह रेंगने लगा। ये देखकर लोग हैरान हो गए। जब उन्होंने करीब से देखा तो वे सभी दंग रह गए। राक्षस प्रजनन के लिए विभाजित होने की कोशिश कर रहा था। यदि वह सफल होता तो 100 मील के दायरे में सब कुछ नष्ट हो जाता। इसी नाजुक पल में क्यू यांग को अचानक याद आया कि जब उन्होंने प्रयोगशाला में राक्षस के नमूने का परीक्षण किया था तो उन्होंने पाया कि बाहरी उल्कापिंडों से आए ये जीव रासायनिक तत्व सी से बहुत डरते हैं। शायद समाधान यही था। इसलिए इससे पहले कि राक्षस विभाजित होना पूरा कर पाता, कियांग तुरंत लोगों को लेकर प्रयोगशाला में लौट आए। इस समय निवासियों को पहले से ही राक्षस के हमले के बारे में पता चल चुका था। कुछ ने आने वाले सर्वनाश का जश्न मनाना शुरू कर दिया, जबकि कुछ ने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन इनमें से किसी ने भी कियांग के राक्षस को हराने के संकल्प को प्रभावित नहीं किया। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि वे पर्याप्त रासायनिक सी नहीं ला सकते हैं। सौभाग्य से कियांग के छात्र वोलोंग फेंक ने एक सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि कॉलेज द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक हेयर कंडीशनर में भरपूर मात्रा में सल्फाइड सी था। कियांग ने तुरंत सभी को कार्रवाई करने के लिए बुलाया। सभी छात्रों और शिक्षकों के समर्थन से अनगिनत शैम्पू की बोतलों को फायर ट्रक में डाला गया। कुछ ही देर में खाली बोतलें एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर हो गईं। जैसे ही भीड़ ने जयकार करना शुरू किया, कियांग को पता था कि आधा काम हो चुका है। फायर ट्रक तुरंत रवाना हुआ और राक्षस के पूरी तरह से विभाजित होने से पहले युद्ध के मोर्चे पर पहुंच गया। इस समय सेना पूरी तरह से हार चुकी थी। सूचना मिलने पर गवर्नर ने तुरंत जनरल को जांच करने के लिए कहा। उन्होंने देखा कि एक लाल फायर ट्रक बाकी सैनिकों के बीच में से होकर निडरता से राक्षस की ओर बढ़ रहा था। राक्षस को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कियांग और उनके साथियों ने राक्षस के पीछे के हिस्से को ध्यान से देखा, क्योंकि केवल राक्षस के शरीर में रासायनिक सी डालने से ही उसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता था। सौभाग्य से अगले ही पल राक्षस ने एक जोरदार पाद मारी, जिससे लोग हैरान रह गए। कियांग के निर्देश पर गाड़ी चला रही जियाओमी ने तुरंत गाड़ी रोक दी। इसके बाद उन्होंने तुरंत जगह ढूंढी और फायर होज को अंदर डाला। बाहरी जनरल और अन्य लोग चिंतित होकर उनकी कार्रवाई देख रहे थे। सौभाग्य से शैम्पू ने अपना काम किया। जल्द ही राक्षस से एक पीला तरल पदार्थ बहने लगा और उसका शरीर फूल गया। अंत में जनरल की डरी हुई आंखों के सामने राक्षस फट गया। कियांग और उनके साथी का मिशन पूरी तरह से सफल रहा। एक सर्वनाश के खतरे को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। कहानी के अंत में सभी लोग नायक बन गए।